दोस्तों, एक सभापति का काम यह होता है कि वह सत्ता और विपक्ष दोनों को समान अवसर दे, उन्हें बोलने का पूरा अधिकार दे और उनकी बातों को दूसरे पक्ष तक पहुंचाए। पर हमारी लोकसभा में दूसरी बार चुन के आए स्पीकर श्री श्री ओम बिरला जी अपना पूरा दिमाग भाजपा के दफ्तर में ही छोड़ आए हैं। शशि थरूर के जय संविधान कहने पर सभापति जी चिढ़ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये कहा कि इस पे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा किस पे आपत्ति होगी और किस पे नहीं, तुम नहीं बताओगे, चुप बैठो। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। सदन की मान मर्यादा को ओम बिरला जी पूरी तरह गिरा चुके हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि सदन में राहुल गांधी ने एक प्रस्ताव रखा, विपक्ष और सत्ता दोनों ही मिलकर नीट पर एक डिस्कशन करें ताकि नीट पेपर दे रहे सारे बच्चों को एक संदेश जाए कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस बारे में चिंतित है। पर इससे पहले कि उनकी बात पूरी हो पाती, सभापति महोदय ने उनका माइक ही बंद करवा दिया। आप खुद ही देख लीजिए कि सदन में क्या हुआ। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें। आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद। सभापति महोदय बार बार कहते दिखाई दिए कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इस वाक्य से वो यह बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा और कुछ भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 24 लाख से ज्यादा बच्चे नीट परीक्षा से सीधे प्रभावित होते हैं। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि नीट की परीक्षाएं ज्यादा जरूरी हैं या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। ऐसा ही कुछ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने पेपर लीक की बात की, जगदीप धनखड़ भड़क गए और उन्होंने उनका माइक ही बंद कर दिया। आप स्वयं देखिए कि वहां पर क्या हुआ। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat. दोस्तों, नीट पेपर लीक इस वक्त भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, भाजपा पेपर लीक के मुद्दे से हमेशा भागती रहेगी क्योंकि उन्हीं की पार्टी का एक नेता इसमें संदिग्ध है। दोस्तों, ओम बिरला के रवैये से यह तो साफ हो गया है कि भाजपा बच्चों को पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या IAS नहीं बनाना चाहती। वह यही चाहती है कि वे पकौड़ा बेचें और उनकी रैलियों में जाके नारे लगाएं। छात्रों की ऐसी दयनीय स्थिति किसी भी सरकार में नहीं हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।